अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है सबके लिए ग़िज़ा। बताइए तो भला, दिवाली के दिनों में कौन सी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, कौन से फल मिलते हैं, कौन सा अनाज मिलता है। जवार, बाजरा, चावल, आम, संतरे, कटहल का हंगाम कब होता है। हम ग़िज़ा के तौर पर नबातात के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं। ज़राअत के हंगाम यानी ज़राअत का दौर। नबातात से हमें ग़िज़ा मिलती है, इसके लिए खेतों में बीज बोए जाते हैं और बागों में फलों के दरख्त लगाए जाते हैं। भारत का तकरीबन 60% ज़मीनी हिस्सा ज़राअत के लिए इस्तेमाल में है। मौसम के लिहाज से साल भर में ज़राअत के दो अहम हंगाम होते हैं, यानी कि ज़राअत के दो अहम ज़माने होते हैं। जून से अक्टूबर तक के हंगाम को खरीफ हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में बारिश के पानी का रास्त इस्तेमाल होता है। अक्टूबर से मार्च तक के हंगाम को रबी हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में ज़मीन में जज़्ब शुदा बारिश का पानी माबाद मानसून और ओस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मार्च से जून तक जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें गर्मा की फसल कहते हैं। बताइए तो भला, कौन से हंगाम में चावल की खेती की जाती है। ज़राअत के काम। हर किसान चाहता है कि उसके खेत में फसल की नशोनुमा अच्छी हो। फसल अच्छी हो तो उससे आमदनी भी ज़्यादा होती है। अच्छी काश्त के लिए ज़रखेज़ ज़मीन, बेहतरीन बीज और खाद के अलावा पानी की दस्तयाबी ज़रूरी है। खेत में मशागत के काम करना ज़रूरी होता है। खेत में फसलों की हिफाजत करना होता है और आखिर में हासिल शुदा अनाज की महफूज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना होता है। ये तमाम काम अहमियत के हामिल होते हैं। हमारे मुल्क की आबादी में इजाफ़ा होने के बावजूद सबकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो रही है। ज़राअत के जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल से ये मुमकिन हो सका है। रिवायती ज़राअत। पुराने तरीके में ज़राअत के लिए बैलों के ज़रिए खींचे जाने वाले हल और बख्तर का इस्तेमाल होता था। इसी तरह खेत को पानी देने के लिए मोट का इस्तेमाल होता था। कटाई, गाहना, मल्ली करना जैसे काम किसान के घर वाले खुद करते या बैलों की मदद से अंजाम दिए जाते थे, लेकिन अब किसान ये तमाम काम मशीनों के ज़रिए कर रहे हैं। ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी। इस्लाहशुदा बीज। कुछ अर्सा पहले तक एक हंगाम में उगी हुई फसलों के बीज महफूज रखकर अगले हंगाम में इस्तेमाल करने का तरीका राइज था। यानी पहले ऐसा होता था कि जो एक ज़माने में उगी हुई फसल है उसके बीज महफूज रखे जाते थे और अगले हंगाम में यानी अगले ज़माने में भी ज़राअत का जो अगला ज़माना आता था उसमें भी वही बीज इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा तरीका उस वक्त राइज था। उससे हासिल होने वाली पैदावार कम होती थी। अब तहकीक के बाद इस्लाहशुदा बीज तैयार किए जाते हैं। अब जो पहले रखे हुए महफूज किए हुए बीज इस्तेमाल किए जाते थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, पैदावार कम होती थी। तो अब क्या होता है, इस्लाहशुदा बीज तैयार किए जाते हैं। जवार, गेहूँ, चावल, मूंगफली जैसी हर फसल के इस्लाहशुदा बीज बाज़ार में दस्तयाब हैं। इन बीजों से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है, उन्हें कीड़े नहीं लगते। कुछ बीज तो ऐसे भी दस्तयाब हैं जिनसे फसलें तेज़ी से बढ़ती हैं। कुछ बीज ऐसे भी हैं जो कम पानी में भी भरपूर फसल देते हैं। आबपाशी का जदीद तरीका। बरवक्त मुनासिब मिकदार में पानी मिलने पर फसलों की नशोनुमा बेहतर होती है। ज़राअत के लिए बारिश के साथ साथ नदी, तालाब, कुओं का पानी इस्तेमाल किया जाता है। नदी पर बंद तामीर करके इसी तरह बारिश का पानी रोककर पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। ऐसा करने से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफ़ा होता है। फसल को नालियों के ज़रिए पानी देने का तरीका बहुत पहले से राइज था, लेकिन उन नालियों से बहने वाले पानी की काफ़ी मिकदार ज़मीन में जज़्ब हो जाती है या उसकी तबखीर हो जाती है, इसलिए बहुत सा पानी ज़ाया हो जाता है। मौजूदा ज़माने में आबपाशी के जदीद तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे पानी की बचत होती है। आबपाशी के जदीद तरीक़ों में कतरा कतरा आबपाशी और फव्वारा आबपाशी शामिल है। कतरा कतरा आबपाशी के तरीके में सुराख वाला पाइप इस्तेमाल होता है। उससे फसल की जड़ के करीब ज़रूरत के मुताबिक पानी कतरों की सूरत में टपकता है। इस तरह दस्तयाब पानी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होता है। फव्वारा आबपाशी के तरीके में छोटे बड़े फव्वारों के ज़रिए फसलों पर पानी छिड़का जाता है।
मालूमात हासिल कीजिए। जवार के 2 इस्लाहशुदा बीजों के नाम लिखिए। किसान मोट इस्तेमाल करने के लिए किसकी मदद लेता है? आजकल ज़ेरे ज़मीन पानी किस तरह हासिल किया जाता है? ये आपको क्या करना है? मालूमात हासिल करना है। खाद। ज़मीन से एक ही किस्म की फसलें बार बार हासिल की जाएं तो उससे ज़मीन की सरखेज़ी कम होती जाती है, इसलिए हमें खाद मिलाकर मिट्टी की सरखेज़ी में इजाफा करना पड़ता है। इस तरह फसलों को ज़रूरी ग़िज़ाइयत बख्श मादे फराहम होते हैं। खाद की 2 किस्में हैं, कुदरती खाद और कीमियाई खाद। दस्तयाब घास फूस और गोबर जैसी अशिया इस्तेमाल करके कुदरती खाद बनाई जाती है। कीमियाई खाद यानी मसनूई खाद। इस खाद में ज़राअत के लिए मुख्तलिफ फ़ायदेमंद कीमियाई अज्जा मौजूद तनासुब में मिलाते हैं। माजी में ज़राअत के लिए गोबर खाद, मिंगनी खाद, सब्ज़ खाद, कंपोस्ट खाद जैसी कुदरती खादों का इस्तेमाल होता था, लेकिन पैदावार जल्द और ज़्यादा मिकदार में हासिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कीमियाई खाद के नुकसानात भी सामने आने लगे। कीमियाई खाद के बेतहाशा इस्तेमाल से ज़ायद खाद ज़मीन में बाकी रह जाती है। इसकी वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। ऐसी ज़मीन से अनाज की पैदावार घट जाती है। ज़राअत के लिए पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ज़मीन की नमकीनियत बढ़ रही है। पानी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन की क्या बढ़ रही है? नमकीनियत बढ़ रही है। जिन इलाकों में पानी की फरावानी होती है वहाँ ज़मीन में नमकीनियत का तनासुब ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर बंद से मुत्तसिल ज़मीन, नदी किनारे की ज़मीन। ज़मीन में अगर नमकीनियत बढ़ जाए तो मिट्टी की जांच करके उसमें जो अज्जा की कमी हो वो डाले जा सकते हैं। इस तरह ज़मीन की सरखेज़ी बढ़ती है, लेकिन उसमें वक्त और पैसा ज़ाय होता है। इसलिए ज़मीन को नमकीनियत से बचाने के लिए पानी और कीमियाई खाद के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। फसलों की हिफाजत। कीड़ों या बीमारियों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है, उस पर काबू पाने के लिए फसलों पर कीड़ों और बीमारियों के जरासीम को हलाक करने वाली अद्वियात छिड़की जाती है या बवाई से कब्ल बीजों पर दवा छिड़कते हैं। जरासीम कश दवा का छिड़काव। अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। खेत की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ खेत से हासिल होने वाले अनाज को बेहतर तरीके से ज़ख़ीरा करना भी अहम है। अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? किसान हासिल होने वाले अनाज को धूप में अच्छी तरह खुश्क करके थैलियों में भरते हैं। इन थैलियों को घर या फ़रोख्त के बाद गोदाम में या दुकान में बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा किया जाता है। धूप में अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद थैलियों में भरते हैं और उन थैलियों को घर या फ़रोख्त करके गोदाम में या दुकान में बड़े पैमाने पर एक जगह ज़ख़ीरा करके रखा जाता है। ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज 2 तरह से बर्बाद होता है। जो हम ज़ख़ीरा करके रखे हैं, एक जगह जमा करके रखे हैं, वो अनाज जो है वो 2 तरह से बर्बाद होता है। कीड़े मकोड़ों, चूहों और घोंस की वजह से अनाज बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसी तरह बंद और मरतूब जगह में ज़ख़ीरा किया जाए तो अनाज को फफूंद लग जाती है और वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, यानी ये 2 तरीक़ों से अनाज बर्बाद होता है। कीड़े मकोड़ों के हमले से हिफाजत के लिए अनाज ज़ख़ीरा करने की जगह पर ज़रूरी दवाएं छिड़कते हैं या अनाज के ज़ख़ीरे के गिर्द फैला देते हैं। अनाज के ज़ख़ीरे में नीम के पत्ते भी डाले जाते हैं। अनाज के ज़ख़ीरे में रखी जाने वाली बाज़ हिफाजती दवाएं भी बाज़ार में मिलती हैं। उनकी बू से अनाज को कीड़े नहीं लगते। अनाज को फफूंद लगने से बचाने के लिए ज़ख़ीरा करने की जगह को हमेशा खुश्क रखा जाता है और वहाँ हवा की आमदोरफ्त का भी ख्याल रखते हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि हम जो ज़ख़ीरा करके रखते हैं अनाज, वो 2 तरीक़ों से बर्बाद होता है। एक तो कीड़े मकोड़ों की वजह से और दूसरा फफूंद लग जाती है तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो कीड़े मकोड़ों के हमले से हिफाजत के लिए अनाज को क्या करना है, जहाँ पर हम अनाज जमा करके रखे हैं वहाँ पर ज़रूरी दवाएं छिड़कते हैं या फिर अनाज के ज़ख़ीरे के गिर्द फैला देते हैं। और अनाज के ज़ख़ीरे में नीम के पत्ते भी डाले जाते हैं और कुछ हिफाजती दवाएं भी आती हैं जो बाज़ार में मिलती है, तो उसकी बू की वजह से अनाज को कीड़े नहीं लगते। और जो है दूसरा कि फफूंद लग जाती है, तो फफूंद लगने से बचाने के लिए ज़ख़ीरा करने की जगह को हमेशा खुश्क रखा जाता है और वहाँ हवा की आमदोरफ्त का भी ख्याल रखते हैं। अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माहौल की हिफाजत। इंसान की तरह बाज़ दूसरे जानदार भी ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करते हैं।
मुख्तलिफ जानदारों का ग़िज़ा ज़ख़ीरा करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। मसलन चूंटियाँ, चूंटी जैसे कीड़े अनाज का ज़ख़ीरा करते हैं। इसी तरह शहद की मक्खियाँ फूलों से हासिल होने वाले रस को शहद की सूरत में छत्ते में ज़ख़ीरा करती हैं। गिलहरी भी दरख्तों के बीज ज़ख़ीरा करती है। अनाज को उस तरह से ज़ख़ीरा करके रखने से उन जानवरों को ज़रूरत के वक्त ग़िज़ा दस्तयाब हो जाती है। नबातात खुद को दरकार ग़िज़ा मुसलसल तैयार करती रहती हैं। इसके बावजूद कुदरत में ग़िज़ा ज़ख़ीरा करने वाली चंद नबातात पाई जाती हैं। आपने नबातात के मुख्तलिफ बसले देखे होंगे। प्याज, लहसुन, आलू, अदरक बसले हैं, यानी वो नबातात के तने का हिस्सा है। शकरकंद, मूली, गाजर, चकुंदर अपने अपने पौधों की जड़ें हैं। इन हिस्सों में ये नबातात ग़िज़ा ज़ख़ीरा करती हैं। हम भी अपने घरों में ज़रूरत के मुताबिक अनाज और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करते रहते हैं। भारत में ज़राअत की तरक्की याफ्ता तकनीक की वजह से ज़्यादा मिक़दार में अनाज की पैदावार होती है। ये अनाज बड़े बड़े गोदामों में ज़ख़ीरा किया जाता है। किसी साल सैलाब, कहर, तूफ़ान, ओले जैसी आफ़ात की वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचता है। ज़लज़ला जैसी आफत से आवाम नक़ल मकानी करते हैं। उन्हें भी ग़िज़ा और अनाज की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त गोदामों में ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज इस्तेमाल होता है। ये क्या है, हम जो अनाज वो ज़ख़ीरा करते हैं, जिस तरह हम अपने घर में ज़ख़ीरा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बड़े बड़े अनाज के बड़े बड़े गोदामों में भी ज़ख़ीरा किया जाता है कि अगर कभी सैलाब आ जाता है या फिर कभी कहर पड़ जाती है, कभी तूफ़ान हो जाता है, तो इसकी वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो जब ऐसा कभी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, ऐसी कोई आफत आ जाती है, तो ऐसे वक्त गोदामों में ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज इस्तेमाल होता है। सब्ज़ इनकलाब। आज हमारा मुल्क ग़िज़ा और अनाज के मामले में खुद कफ़ील हो चुका है। यही नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने वाला अनाज हम दूसरे मुल्कों को बरामद करते हैं। हमारे मुल्क में अनाज की पैदावार में होने वाले इस बेतहाशा इजाफ़ा को सब्ज़ इनकलाब के नाम से जाना जाता है। साइंसदान, साइंसी नशर इशात करने वाले और किसान की मुतहदा कोशिशों से ये सब्ज़ इनकलाब आया। गेहूँ और चावल के बीजों में इस्लाह करके सब्ज़ इनकलाब लाने का सहरा ज़रई साइंसदान डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के सर जाता है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ज़रई इमदादी मंसूबा। इस मंसूबे के ज़रिए किसानों को ज़राअत से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी, आपाशी की सहूलत, इस्लाहशुदा बीज, मुख्तलिफ खाद और जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल वगैरह की मालूमात हासिल होती है। किसान अब मौसम का अंदाज़ा, ज़राअत से मुतालिक मालूमात ज़रई इमदादी मराकज़ से हासिल करते हैं। इसके अलावा किसानों के लिए ज़रई स्कूल भी कायम किए गए हैं। इन स्कूलों में किसान के ख़ानदान के अफराद ज़राअत के मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी सीखते हैं। ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटियों के ज़रिए भी ज़रई नुमाइशों का इनेकाद किया जाता है। हुकूमत के शोबे ज़राअत, ज़रई यूनिवर्सिटियों, टेलीविज़न, अखबारात, ज़राअत से मुतालिक मुख्तलिफ रिसालों, ज़राअत पर मबनी खुसूसी ज़मीमों के ज़रिए जदीद ज़राअत की नशर इशाअत की जाती है। अब तमाम किसानों को तरक्की याफ्ता तरीके अख्तियार करके भरपूर पैदावार हासिल करना मुमकिन हो गया है। पूरे मुल्क को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। क्या आप जानते हैं नामियाती ज़राअत? कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके की जाने वाली ज़राअत को नामियाती ज़राअत कहते हैं। ये ज़राअत का एक रिवायती तरीका है। इस ज़राअत में ज़मीन में मौजूद ग़िज़ाइयत बख्श अज़्ज़ा कायम रहते हैं। इस ज़राअत में इस्तेमाल की हुई जरासीम कश दवा का भी हमारे जिस्म पर बुरा असर नहीं होता है। इस किस्म की ज़राअत से हासिल होने वाला अनाज ज़्यादा तग़ज़िया बख्श होता है। इसके अलावा इसका जायका भी बेहतर होता है। इसीलिए किसान नामियाती ज़राअत को तरजीह देने लगे हैं। ऐसी ज़राअत में नबातात और हैवानात से हासिल होने वाली खाद इस्तेमाल की जाती है। इस खाद में जानवरों की हड्डियों का सफ़ूफ, मछलियाँ, गोबर खाद, जानवरों के फुजले के साथ साथ नबातात और जानवरों के सड़े गले बाक़ियात वगैरह शामिल होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। ज़राअत के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल कीजिए। कीमियाई खाद, जरासीम कश दवा इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतें और उसके कसरत इस्तेमाल से गुरेज करें। हमने क्या सीखा? खरीफ और रबी ज़राअत के दो ख़ास हंगाम हैं। तरक्की याफ्ता ज़रई टेक्नोलॉजी की वजह से अनाज की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। ज़रई इमदादी मंसूबों के ज़रिए किसानों को ज़राअत से मुतालिक नई टेक्नोलॉजी के मुतालिक मालूमात हासिल होती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा।
तो फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.